हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांता सचान आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा है कि जो क्लासें दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी, जिनमें हमने वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमने 1.2 एक्सरसाइज करा दी थी। उसमें हमने 5 नंबर तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम करा रहे हैं 6 नंबर। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्ति है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इन पंक्तियों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिनमें से दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये हमको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो भाज्य संख्या की बेटा हमने डेफिनेशन बताई थी कि वे संख्याएं जो जिसके 2 गुणनखंड हो, जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो जाए, वो होती भाज्य संख्या। ठीक है। जब हो सकते हो भाज्य संख्या की एक डेफिनेशन और बताई थी, वे संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाती है, उनको बोलते हैं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक, तो देखिएगा इसको बना लेना ए, इसको मान लेना ए। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें देखो ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, प्लस वाला, तो यहाँ पे कॉमन आपको 13 दिख रहा है। 13 तो इधर 7 गुणे 11 प्लस 1 तो 13 पोस्ट में ये 11 गुणे 7 कराओगे तो 170 प्लस 1 तो 13 गुणे ये आपका हो जाएगा 78। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा कि अतः यह क्या होगी, यहाँ 2 गुणनखंड बन रहे हैं, लिख लेना अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इसको मान लेना बी बराबर लिख लेना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, तो इधर मल्टीप्लाई वाला इतना यहाँ तक पार्ट है, इसके बाद ये प्लस वाला, तो इधर 5 कॉमन हो रहा है। तो कॉमन लेगा तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस, इसके बाद इधर गुणे 1 है तो 1 लिख लो प्लस 1। ठीक, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए। इधर मल्टीप्लाई जब कराओगे देखिए ये हो जाएगा 3 गुणे 6, 6 चौको 24। ठीक, और ये 36 छठे 42 गुणे, इसको एक बार देख लो 3 गुणे 6, 6 चौको 24 प्लस 1। ठीक, तो इसका गुणा कराओ 5, 24 गुणे 42, 4 गुणे 8, ये 4 गुणे 4 चौको 16, 4 काटे तो 9, 8 8 4 10 और ये हो जाएगा 1008। तो ये बन जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये होगा अब 5 गुणे 1009। इसमें लिखना 2 गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना अतः, क्या लिखोगे, अतः यह अभाज्य
अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड है। ठीक, तो इस प्रकार आप लोगों को करना है इसको, और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल इसमें विशेष कुछ नहीं है कि समझ में ना आया हो। तो अब इसके बाद अगले सेशन में 7 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे। तो इसका बाद आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, और ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती रहेगी। और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।